देश के चर्चित शिक्षक खान सर एक बार फिर कानूनी विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। अदालत में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिली है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें एक बड़ी राहत जरूर दे दी है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को 3 जुलाई तक जारी रखने का आदेश दे दिया है। यानी देखिए, फिलहाल खान सर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन उनकी अग्रिम जमानत पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। उस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में सिर्फ खान सर ही नहीं, बल्कि उनके 2 बॉडीगार्ड भी चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। सरकारी पक्ष ने कोर्ट के सामने उनके हथियार के लाइसेंस से जुड़े एक से कई सवाल उठाए। सरकार की ओर से कहा गया कि दोनों बॉडीगार्ड और आर्म्स लाइसेंस में नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे थे। यही वजह रही कि सरकारी वकील ने अदालत से खान सर को फिलहाल अग्रिम जमानत नहीं देने की मांग की है। सरकारी पक्ष का कहना है कि एक बॉडीगार्ड का हथियार लाइसेंस सिर्फ उसके अपने राज्य तक नहीं माना जाता, जबकि दूसरे बॉडीगार्ड के पास ऑल इंडिया लाइसेंस जरूरी होता है। लेकिन बिहार में हथियार रखने और इस्तेमाल करने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी। इसके अलावा ये दावा किया गया कि हथियार के लाइसेंस का पूरी तरह से चयनित किया गया अप्रैल में ही खत्म हो चुका था। यानी कि देखिए, जब लाइसेंस उनका था, लेकिन लाइसेंस खत्म भी हो चुका था और समय पर उसका पूरे वापस उसको नहीं लाया गया था। तो ऐसे भी माना जा सकता है कि उनका लाइसेंस है, लेकिन उस लाइसेंस की प्राथमिकता नहीं बच जाती है। सरकारी वकील ने इन सभी बातों को अदालत के सामने रखते हुए इसे गंभीर कानूनी मामला भी बताया है। दूसरी ओर खान सर की ओर से भी अदालत में अपना पक्ष रखा गया। उनकी ओर से दलील दी गई कि मामले की पूरी सच्चाई अदालत के सामने रखी जाएगी और कानून के अनुसार सभी जवाब भी दिए जाएंगे। फिलहाल देखिए, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों सुनने के बाद अग्रिम जमानत पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 जुलाई को होगी। तब तक खान सर की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं हुई है, लेकिन अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं, इसका फैसला अगली सुनवाई में होगा। दरअसल ये मामला पहले से ही काफी चर्चाओं में है। खान सर के दोनों बॉडीगार्ड के खिलाफ फायरिंग और हथियारों के कथित अवैध इस्तेमाल को लेकर पहले ही मामला दर्ज किया गया है। अब जब हथियारों के लाइसेंस से जुड़े नए बातें सामने आई, तो जांच में और भी अहम चीजें सामने आई। ऐसे में अदालत भी पूरे मामले को गंभीरता से देख रहा है। कानूनी जानकारों का कहना है कि अग्रिम जमानत पर फैसला करते समय अदालत केवल आरोप नहीं देखती, बल्कि उपलब्ध दस्तावेज, सबूत और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर अपना रुख लेती है। इसलिए 3 जुलाई की सुनवाई इस मामले में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल देखिए, स्थिति यही है कि खान सर को तत्काल अग्रिम जमानत नहीं मिली है, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी से अस्थायी राहत जरूर मिल गई है। अब सबकी नजर 3 जुलाई पर टिकी हुई है, जब अदालत इस मामले में आगे की सुनवाई करेगी और ये तय होगा कि खान सर को अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं। यानी आने वाले कुछ दिन इस मामले के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। अदालत में सरकारी पक्ष हथियारों के लाइसेंस और उससे जुड़े दस्तावेजों के आधार पर अपना पक्ष रखेगा, जबकि बचाव पक्ष इन आरोपों का जवाब देगा। इसके बाद अदालत उपलब्ध तथ्यों और कानून के आधार पर अपना फैसला भी सुनाएगी। फिलहाल देखिए, इतना तय है कि 3 जुलाई तक खान सर की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन उनकी कानूनी लड़ाई अभी जारी है। अब इस पूरे मामले पर सबकी नजर अगली सुनवाई और अदालत के फैसले पर टिकी हुई है कि आखिर अदालत का क्या फैसला होता है। देखिए, कोर्ट में लाइसेंस पर सवाल जरूर उठाए गए, खान सर पर उठाए गए, उनके बॉडीगार्ड्स पर उठाए गए, तो देखा जाएगा कि कितनी मुश्किलों में खान सर घिर गए हैं और खान सर को कितनी मुश्किलों के बाद पूरी तरह से राहत मिल पाती है या नहीं। खान सर की खान सर की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। खान सर 3 जुलाई तक अब गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया गया है। देखा जाएगा कि खान सर कितनी मुश्किलों के बाद अपने आप को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। बॉडीगार्ड ने आगे की मुश्किलें उनकी बढ़ा दी हैं। 3 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। देखा जाएगा कि खान सर अपने आप को किस तरह से बचा पाएंगे। अब सबकी नजर 3 जुलाई तक खान सर की गिरफ्तारी कैसे नहीं होगी। 3 जुलाई तक खान सर की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन उनकी कानूनी लड़ाई अभी जारी है। अब इस पूरे मामले पर सबकी नजर अगली सुनवाई और अदालत के फैसले पर टिकी हुई है कि आखिर 3 जुलाई को अदालत क्या रुख लेती है, क्या अदालत का फैसला होता है।